तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो बिना यूरिया वाला इंजन है उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट में लिखा था कि सुनने में आया कि विशाल ने 2025 में अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में से यूरिया को खत्म कर दिया है, यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही बात है? अगर हाँ तो इस बात की पुष्टि करके एक वीडियो बना दो। ऐसे ही एक दूसरे भाई ने कमेंट में लिखा था कि सर जी विशाल गाड़ी 2025 में बिना यूरिया वाला आ रहा है, क्या सही है या गलत? वीडियो बनाइए सर प्लीज। तो देखिए इस तरह के कमेंट जो है भाइयों ने किए। तो दोस्तों इस वीडियो में भाइयों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस BS4 इंजन से रिलेटेड भी बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए इमिशन स्टैंडर्ड की कि BS3 और BS4 ये सब क्या है। तो दोस्तों देखिए पोल्यूशन की वजह से, देखिए आजकल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो नए नए नॉर्म्स लेकर के आती है पोल्यूशन से रिलेटेड, जिन्हें हम इमिशन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए व्हीकल्स की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन जो है पोल्यूशन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जो नॉर्म्स गवर्नमेंट बना देती है इमिशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हें ये सारे नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने रहते हैं। तो इसीलिए ये BS3 और BS4 जो है ये अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, ये आते रहते हैं, इनमें अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो जो BS3 में था अब BS4 में उससे अलग है। तो देखिए इन हैवी व्हीकल्स में जो ये कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह है इनमें तो अभी BS4 ही चल रहा है। तो देखिए BS4 में एक सिस्टम आया है यूरिया का, एडब्लू का। तो इसका क्या काम होता है कि इसे यूज करने से देखिए पोल्यूशन कम हो जाता है। पोल्यूशन उतना नहीं करता इंजन जितना वैसे करता है बिना यूरिया के। और ये यूरिया काम कैसे करता है इसका भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, वो चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप उस पे जाकर के भी देख सकते हो मेरे चैनल पे सर्च करके कि BS4 इंजन का यूरिया कैसे काम करता है। वो शायद टाइटल है उस वीडियो का कि कंबाइन हार्वेस्टर यूरिया वर्क। तो देखिए यूरिया का खर्च भी अच्छा खासा होता है व्हीकल्स में। जब ये यूरिया यूज होता है तो ये खर्च होता है। तो यूरिया की जो बकेट है वो नॉर्मली 20 लीटर की आती है, लगभग 1400-1500 रुपए की बकेट मिलती है, जो मतलब अच्छा यूरिया होता है। वैसा तो आपको जगह जगह पर टैंक लगे हुए मिल जाएंगे, तो वो लोकल यूरिया भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक आपको ओरिजिनल यूरिया चाहिए तो वो देखिए 1400-1500 रुपए तक का यूरिया पड़ता है। तो यूरिया खर्च कितना होता है, यूरिया के खर्च की भी बात मैं बता दूं आपको। देखिए 100 लीटर डीजल अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर में खर्च करते हो तो लगभग एक बकेट आपकी खर्च हो जाती है। मतलब कि 20 लीटर यूरिया आपका 100 लीटर डीजल पे खर्च हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग 1/4 जो है डीजल का वो यूरिया खर्च हो जाता है। तो इसका भी खर्च अच्छा खासा है। तो भाई कटाई के रेट तो बढ़ नहीं रहे हैं, यूरिया का खर्च और बढ़ गया इंजन में। तो इसी वजह से बहुत सारे भाइयों की डिमांड यही रहती है कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी से कि भाई हमें बिना यूरिया वाला इंजन चाहिए। वो नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि BS4 इंजन का एक तो खर्च बहुत ज्यादा है, प्लस इसमें यूरिया भी पड़ता है। तो अच्छा खासा खर्च जो है BS4 इंजन कर देता है। और इनकम उतनी होती नहीं, इनकम तो पहले की बराबर ही है भाई। एक तो BS3 से BS4 इंजन डीजल भी ज्यादा ही खाता है। डीजल इतना ज्यादा खाता है कि मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी कंबाइन हार्वेस्टर MP गई है। तो MP में मलकीत हमारा BS3 इंजन है, तो BS3 और साथ में BS4 भी गई थी विशाल, अभी अभी निकाली है। उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखी है कि विशाल 2025 में कितने की पड़ी, वो साथ में गई थी हमारी मलकीत के। तो देखिए हमारी मलकीत ने पहुंचने में 20,000 रुपए का डीजल खाया और विशाल ने 25,000 रुपए का डीजल खाया है। मतलब सिर्फ रोड पे चलने में 5,000 रुपए का डिफरेंस आया दोनों इंजनों में। तो एक तो ये खर्च है, ऊपर से फिर यूरिया का खर्च है। तो इसी वजह से कंबाइन हार्वेस्टर की सेल पे भी फर्क पड़ा है BS4 इंजन की वजह से। तो इसी वजह से लोग जो है बहुत डिमांड कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी से कि हमें BS4 इंजन में ये यूरिया सिस्टम बंद करके दे दो। तो जब इस तरह की डिमांड जो है कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज पर जा रही है तो कंपनीज को भी ये लग रहा है कि भाई यूरिया की वजह से हमारी कंबाइन हार्वेस्टर पे सेल पे फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ कोई भी इंडिया में अगर टेक्निक्स आती है तो उसका तोड़ भी पहले ही आ जाता है। तो सेम वही हुआ है अब। तो ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज ने इसे बंद करने का जुगाड़ ढूंढ लिया है।
और इसको जैसे जिसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो जो है सेल कर रहे हैं। ऐसे ही विशाल और मलकीत दोनों ही कंपनी बिना यूरिया वाला इंजन अब दे रही है BS4। लेकिन इंजन में बाकी सब कुछ ऐसा ही है, जैसे मतलब CRDI टेक्नोलॉजी उसमें है, तो वो सब कुछ वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है कंपनीज ने, बस उसके यूरिया को बंद किया है। तो दोस्तों ये चीज तो क्लियर हो गई कि यूरिया बंद कर दिया है, विशाल ने भी कर दिया, मलकीत ने भी कर दिया, और भी कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज ने बंद कर दिया इसको। तो ये डाउट तो भाइयों का क्लियर हो गया कि यूरिया बंद हो चुका है। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये यूरिया जो बंद किया है, क्या ये सही किया कंपनीज ने? तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल ये चीज गलत है। देखिए यहां जो है कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज को सिर्फ अपनी सेल दिख रही है, उन्हें सेल से मतलब है। और ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज यही सोचती हैं कि कौन सा ARTO ऑफिस वाले जो है कंबाइन हार्वेस्टर पर ऊपर चढ़ के देखते हैं कि इसका यूरिया बंद है या चालू है, उन्हें इतना पता नहीं होता है। वो खाली ये देखते हैं BS4 इंजन है, ऑन पेपर रिकॉर्ड देखते हैं, और उसके बाद में BS4 ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, CRDI टेक्नोलॉजी देख लेंगे, वायर्स वगैरह केबिन पे चढ़ के मीटर देख लेंगे, तो वो समझ जाएंगे BS4 ही है। लेकिन उन्हें क्या पता कि यूरिया भी बंद है इसका, तो मतलब रजिस्ट्रेशन तो उसका हो जा रहा है आसानी से। और कंपनीज का ये सिस्टम है, एक बार कंबाइन हार्वेस्टर उनके यहां से निकल गई, सेल हो गई, तो उनकी टेंशन, उनकी हेडक खत्म। उन्हें तो अपनी सेल से मतलब है, उनके यहां से कंबाइन हार्वेस्टर एक बार गेट के बाहर हो गई तो उनकी टेंशन फिर फ्री हो गई, वो टेंशन फ्री, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने चाहे यूरिया उसमें बंद है, खुला हुआ है, BS4 का BS3 बना लिया या क्या कर लिया, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। ऑन पेपर तो वो BS4 ही दे रहे हैं ना। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसकी कि ये क्या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। तो मतलब ये गलत है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि ये बिना यूरिया वाला जो इंजन है ये कंपनीज किन लोगों को दे रही हैं। इसमें भी देखिए अलग अलग सिस्टम है। तो दोस्तों जो लोग लोकल के हैं, जिन्हें कंपनी को लगता है कि ये लोग जो है कुछ खतरनाक हैं, या जिन पे कुछ इस तरीके का डाउट होता है कि ये लोग हमें परेशान कर सकते हैं कंबाइन को ले जाने के बाद में, तो उन लोगों को कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी जो है ये बिना यूरिया वाला इंजन नहीं दे रही है। और अगर वो डिमांड भी करते हैं लेने की तो उनसे यही बोल देते हैं कि ये इस स्टेट के लिए नहीं है, ये अदर स्टेट के लिए है, जैसे बाहर के आसाम है और अलग अलग तरह के स्टेट जो है उन्हें बता दिए जाते हैं। और ये बात सही भी है कि वो अदर स्टेट को ही दे रहे हैं ये कंबाइन हार्वेस्टर। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बिना यूरिया वाला इंजन। क्योंकि देखिए अब तक तो हमने सारी कंपनी की बात कर ली, लेकिन अब लेने वाले की भी तो बात करनी चाहिए ना, कि उसे तो कोई नुकसान नहीं है अगर उसने ले लिया तो ये बिना यूरिया वाला इंजन। तो दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि देखिए इसमें आपका फायदा है, क्योंकि देखिए आपकी अच्छी खासी इसमें बचत हो रही है। यूरिया बंद हो गया, एक टेंशन आपकी खत्म हो गई, तो यूरिया का भी खर्च अच्छा खासा हो जाता है। तो इसमें आपका फायदा है और इतना कोई नहीं देखता भाई। कंबाइन हार्वेस्टर आपने मान लीजिए कहीं आपकी कंबाइन हार्वेस्टर पकड़ी जाती है या कहीं ARTO रोकता है, तो खाली यूरिया के वजह से तो चालान होगा नहीं। चालान तो करने होंगे तो हजार बातें उनके पास होती हैं, उन्हें चालान करना ही है तो वो तो कर ही देंगे, सिर्फ यूरिया के ऊपर ही चालान नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब आप कभी सेल करेंगे कंबाइन हार्वेस्टर को, जब मान लीजिए बेचेंगे आप, तो जो परचेस करने वाला होगा वो थोड़ा सा अलकसाएगा, वो कहेगा कि यार ये तुमने ये BS4 में बिना यूरिया वाला इंजन कैसे हो गया, तो वो थोड़ा सा उसका दिमाग जो है खटकेगा। लेकिन उसे जब आप बताओगे कि कंपनी ही दे रही थी, पता तो उसे भी होगा कि कंपनी नहीं देना शुरू कर दिया ये बिना यूरिया वाला इंजन, तो वो भी मतलब हो जाएगा आपका काम, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो दोस्तों मेरा भी यही कहना है कि आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से ले करके चला सकते हो कंबाइन हार्वेस्टर। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।